अध्यात्म और ज्योतिष जगत के तमाम दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के इस खास कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। गृह प्रवेश के मुहूर्त या उसके नियम को लेकर एक विस्तार से चर्चा में आपको पिछली जो वीडियोस मैं आपको प्राप्त करा चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शक लगातार उनमें कई सस्पेंस जारी थे। हालांकि वहां पर मैंने काफी विस्तार किया था, बहुत कुछ आपको बताया, बहुत लोग उससे लाभान्वित हुए, लाखों की संख्या में जाकर आप लोगों ने उसको देखा और उससे लोग लाभान्वित हुए। लेकिन आज मैं कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो आपको कौन से मुख्य नियम हैं जो परम आवश्यक है, आपको करना ही चाहिए। कुछ चीजें ऐसे होती है, देखो नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे उनके आवश्यक होते हैं और कुछ अत्यावश्यक होते हैं। दो प्रकार से हमें इसको देखना चाहिए। आज मैं अत्यावश्यक नियमों पर चर्चा करूंगा। हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप आगे भी आने वाले समय में अध्यात्म ज्योतिष से रिलेटेड तमाम चर्चाओं को हमारे साथ सीधा सुन सके। देखिए, नवीन गृह प्रवेश हम लोग यदि कर रहे हैं, वैसे पुरातन गृह प्रवेश हो या रेंट हाउस के लिए जब हम लोग चेंज कर रहे होते हैं तो उस समय में बहुत सारे नियम होते हैं और उसके मुहूर्तों के बारे में भी मैं आपके साथ पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। आप उसकी भी जानकारी चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। एक चीज और आपसे निवेदन रहेगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है फोन करते हैं और समय भी नहीं देखते हैं किसी भी चीज के। तो निवेदन ये रहेगा कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो या तो हमारे व्हाट्सएप पर सबसे पहले कॉन्टैक्ट करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां पर समय लें और फिर आप जो है विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि आपके लिए निश्चित समय होगा तो आप सविस्तार वहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम नया घर हम जा रहे हैं, नए घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे मुख्य नियम हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। देखिए, हम लोग घर तो बनाते हैं लाखों का, लेकिन जब हम गृह प्रवेश कर रहे होते हैं तब हम कुछ जल्दीबाजी कर देते हैं, सही समय का हम ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ मुख्य नियमों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। और जब हम इन सब चीज को दरकिनार कर करके हम सीधा त्वरितता में जल्दी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं मुझे उसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग खुद, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात फिर हमें बताते हैं, यानी उसको बात तो क्या है, उसको व्यथा कह सकते हैं। और उस समय वो बातें बताते हैं कि हमने इस प्रकार से इसको दरकिनार किया, लेकिन अब उसके परिणाम हमें इस प्रकार से भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन तब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, मैं ज्यादा विस्तार अन्य बातों पर नहीं, बिंदु पर रखूंगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, घर आपका बन गया, वैसे तो हमें चाहिए जब हम मकान बना रहे हो तभी हम इन सब चीजों को बेस लेकर चले, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत है तो सब कुछ ठीक है और उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर कई बार होता क्या है कि हम भूमि पूजन के दौरान कुछ बहुत सारी चीजें होती है, भूमि पूजन को सही रूप में हम नहीं कर पाते हैं या फिर सही टाइम पर हम नहीं कर पाते हैं, वास्तु का पूजन हम उस समय भी नहीं कर पाते क्योंकि उस समय भी पूजन होता है। कई लोग, एक भ्रम और भी यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है, आप विस्तार से समझेंगे, आपको एक एक पॉइंट में यहाँ पर समझाऊंगा। आजकल एक प्रचलन और है, कई बार हम मकान बना लेते हैं और वास्तु के नाम पर जो वास्तुविज्ञ कह करके जो लोग वहां पर भ्रमित कर देते हैं कि नहीं, हम आपका मकान हमने वास्तु के हिसाब से सब ठीक कर दिया, अब इसमें वास्तु पूजा की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, इसको दिमाग से निकाल लें। वास्तु के अनुसार मकान बनाना अलग पक्ष है और वास्तु का पूजन करना अलग पक्ष है। बिल्कुल दोनों पक्ष अलग अलग हैं। वास्तु के हिसाब से मकान बनाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने वास्तु को ध्यान में रखकर एक एक जगह को हमें कहां किस काम के लिए यूज करना होता है, हमने उस पर ध्यान दिया है। और वास्तु पूजन का मतलब, क्योंकि वास्तु का पूजन का मतलब सीधा साफ यूं समझ लीजिए सरल भाषा में, क्योंकि आपको जो भी मैं जानकारी दूंगा वो सरल से सरल करके आपको देने वाला हूं, आवश्यक से आवश्यक जानकारी आपको प्रयास रहेगा आज मैं दूं। देखिए, जिस जमीन में हम मकान बना रहे हैं, न जाने इस जमीन किसकी थी, इस पर कौन कौन कब्जा इस पर था, न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु इसमें थे, मकान बनाते वक्त न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या होगी, न जाने कितने जीवों को अपना घर यहाँ छोड़ना पड़ा होगा, कितने लोग यहाँ से पलायन किए होंगे, कितने जीव। और तब जाकर के बिल्डर ने खरीदा या आपका स्वयं आपने मकान बनाया तो आपने उसके बाद आपका आधिपत्य हुआ है। अब आपका मकान बनकर कंप्लीट हुआ, अब आपका गृह प्रवेश है।
लेकिन आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि अब वास्तु का पूजन करने का मतलब है कि सभी उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना, उनसे उनका जो अपराध आपसे हुआ उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी, और साथ ही साथ गृह प्रवेश में वास्तु का पूजन, वास्तु का कंपलसरी है। वास्तु क्या है इसके लिए मैं अलग से चर्चा कर चुका हूं, ज्यादा यहाँ पर विस्तार हो जाएगा अगर मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। वास्तु भगवान का, शिव का ही अंश है, इसको आप इतना समझें। और उस समय भगवान ने इनको स्वयं एक आशीर्वाद कह सकते हैं, वचन कह सकते हैं, उस समय इनको कहा था कि तुम्हारा पूजन जो है परम आवश्यक हो जाएगा, चाहे भूमि में कोई निर्माण हो, चाहे कोई तालाब खोद रहा हो, कुआं खोद रहा हो, नल खोद रहा हो, भूमि में किसी प्रकार का पूजन कर रहा हो, या गृह निर्माण कर रहा हो, या घर पे प्रवेश कर रहा हो, कोई यज्ञ कर रहा हो, अलग 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 वास्तु हैं, उसमें अलग अलग वास्तु का पूजन होता है। जिस वास्तु का पूजन आप गृह प्रवेश में कर रहे हैं, यज्ञ में उस वास्तु का पूजन नहीं होता है, वो अलग वास्तु है। यज्ञ मंडप में जो है देवताओं की जो वेदियां होती हैं, आपने देखा होगा अलग अलग दिशाओं में वेदियां बनती हैं, जिसमें आग्नेय कोण में जो वेदी बनती है वो मातृका वेदी बनती है। आग्नेयाम मातृका वेदी वास्तु वेदी च नैऋत्य, नैऋत्य में वास्तु की वेदी बनती है। वायव्याम क्षेत्रपालस्य, क्षेत्रपाल की वेदी वायव्य में बनती है। और ईशानांत नवग्रह, और ईशान कोण में नवग्रह मंडल बनता है। समुख सर्वत्रो भद्र, लिंगतो भद्र आदि मंडल बनते हैं। पंचांग आदि पीठ स्थापित होते हैं। तो कुल मिलाकर के वो वास्तु अलग है। अब आप उन वास्तु का पूजन करें, और उस वास्तु के पूजन में आप किस किस प्रकार से, मैं प्रयास करूंगा, आप लोग इसमें रुचि रखते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए भी हैं इस पर, आप भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आने वाले समय में आपके लिए गृह प्रवेश किस तरह से करते हैं उसका एक डेमो भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। प्रत्यक्ष जो करते हुए गृह प्रवेश का पूजन, अभी हम लोग जस्ट एक कार्यक्रम में निकलने वाले, हमारी पूरी टीम वहां पर जाएगी। जो वास्तु का पूजन वहां पे होगा, गृह प्रवेश जो होगा, तो वहां पर हमारी छोटी सी टीम जाने वाली, मैं उसमें स्वयं भी रहूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि वो पूरा शूट करके आपके लिए वीडियो जो है स्टेप दर स्टेप जो है बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग उसको समझ सकें और उसका लाभ ले सकें। तो इस प्रकार से मेरा पूरा प्रयास रहेगा, आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप भी इस प्रकार से गृह प्रवेश को करें तो आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं, और इन फ्यूचर आने वाली जो छोटी छोटी बातें हैं, जो गतिरोध हमारे जीवन में आती हैं, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं, उसके लिए हम एक नया रास्ता तैयार कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बातें आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। आवश्यक जो बातें हैं उसको यहाँ पर आज आपके साथ चर्चा करेंगे, और आप खुद भी घर बैठे चाहते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ भी जो है वेदोक्त विधि से, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में कई बार जो है ऐसे योग्य ब्राह्मण उनको उपलब्ध नहीं हो पाते, तो दिल्ली वालों के लिए, तो खासकर दिल्ली एनसीआर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी वहाँ पर टीम रेगुलर वर्क करती है। तो वहाँ पर आप किसी प्रकार के कोई पूजा पाठ अनुष्ठान, कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप ज्योतिष या अध्यात्म कोई जानकारी है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कंसल्ट आप करना चाहते हैं मुझसे व्यक्तिगत रूप से, तो भी नीचे आप लगातार नंबर प्लेस हो रहे हैं, आप समय ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो गृह प्रवेश की यहाँ पर बात कर रहे हैं, गृह प्रवेश के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा सा मुहूर्त निकालना, क्योंकि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव, सबसे अच्छा लग्न बार और ये सब शुद्धि करके हमें निकालना है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि गूगल पे सर्च मार लिया, यूट्यूब पर सर्च मार लिया, हमने देख लिया कि गृह प्रवेश के कौन कौन से दिन है। विषय वो नहीं है कि गृह प्रवेश के लिए दिन कौन से हैं, विषय ये है कि आपके लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ होगा। इस बात को हमेशा आप दिमाग में बैठा कर रखें। हम लोग यही सर्च करते हैं कि गृह प्रवेश के दिन कौन से हैं। भैया दिन से हमें क्या करना है, हमें तो हमारे लिए कौन सा दिन है वो हमें ज्यादा सर्च करने की आवश्यकता है। ये व्यक्तिगत आपकी राशि के अनुसार, आपका मकान किस दिशा में बना हुआ है, आपका मकान कहां पर है, कौन सा लग्न आपका उस समय बनेगा, जिस समय कौन सा टाइम होगा जब आपको गृह प्रवेश करना है, प्रॉपर प्रवेश करने के लिए कौन सा समय रहेगा, गृह प्रवेश की पूजा आरंभ करने के लिए कौन सा समय रहेगा, और गृह प्रवेश की पूजन संपन्नता के लिए कौन सा समय रहेगा। ये सब चीजें हमें डिसाइड करनी होंगी, ठीक है ना। कई बार हम लोग जो व्यर्थ की बातें उस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो काम की बात है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जो मोस्ट पॉइंट है उसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आप मुहूर्त आप शोधित करें, अपनी राशि के अनुसार मुहूर्त निकालें, लग्न प्रॉपर शोधित कर लें, हमें कौन से लग्न में कौन से समय में हमें प्रवेश करना है।
इस चीज को हमें ध्यान रखें। हमेशा आप कोशिश करें स्त्री लग्न में ही आप जो है प्रवेश करें, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है आपकी राशि पर 4, 8, 12 इत्यादि जो है बिल्कुल भी चंद्रमा उस दिन ना हो। चंद्रमा कैसे देखते हैं वैसे मैं इसके लिए जानकारी आपको दे चुका हूं पिछली वीडियोस में, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आप घर बैठे खुद भी मुहूर्त निकाल सकते हैं, और आपको नहीं कोई ब्राह्मण भी नहीं मिल रहा, आपको उसकी जानकारी भी नहीं है, तो आप हमारे संस्थान में नीचे नंबर जो आपके पास है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे मुहूर्त निकाला सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। लेकिन जो है गृह प्रवेश जब हम कर रहे हो, मुहूर्त हमारा निकल गया, हमें सबसे पहले इसमें प्रश्न आते हैं कई लोगों के कि क्या हम सामान पहले रख सकते। गृह प्रवेश कौन सा माना जाएगा? सामान हमने रख लिया, कई बार होता क्या है कि सामान तो हमने रख लिया, अब हम उसको पहले प्रवेश माने। सामान आप रख सकते हैं कुछ सामान, कारण क्या है कि आप इधर उधर से आ रहे हैं तो सामान आपको रखना आवश्यक हो जाएगा। वैसे भी आप प्रवेश तो पहले ही कर ही जाते हैं, लेकिन उसको हम गृह प्रवेश नहीं मानते। गृह प्रवेश हम जब प्रॉपर जो है, कुछ पूजा पहले भी होती है गृह प्रवेश से, कुछ बाद में भी होती है, उस समय और इन सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है कौन सा टाइम आपके लिए वो सही है। लेकिन फिर एक बार जब हम विधिवत एक कलश को लेके, जो हम वैसे तो नियम है कि वो पिछले घर से पूजा होके आए जहां पहले रहते थे, वहां से रिद्धि सिद्धियों का वास और उन सब चीजों को हम उसमें प्रॉपर उसका आह्वान ध्यान करके पूजन करके फिर हम लेकर आए। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर हम क्या करें, वो कलश वहीं स्थापित करें, पूजन करें, पुण्यावचन का कलश बनाएं, और फिर एक कलश को हम लेकर के उसमें फिर हम घर के अंदर प्रवेश करें। अब बात आती है कि जब घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो तो हमारे पास सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। हम प्रवेश करें तो कैसे करें? हमारे पास सामग्री, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गणपति जी का कोई प्रतीक चिन्ह हमारे पास जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तुलसी का पौधा, पिछली वीडियो मैंने कहा था कि तुलसी हमारे पास होनी चाहिए, तो कई लोगों का उसमें यह भी कमेंट आया था कि हमारे गुरुजी या हमारे जो ब्राह्मण देवता है उन्होंने तुलसी बाहर रखवा दी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक बार प्रवेश करें तुलसी को लेकर, फिर आप उसको बाहर रखें, छत में रखें, विषय वो नहीं है। तुलसी को हमारे पास एक पौधा जरूर हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हमारा, ठीक है ना, वो हमारे पास हो। इसके साथ चाहे भागवत जी का मूल गुटका हो या फिर गीता का हमारे पास ग्रंथ हो, ठीक है ना, कोई भी इस प्रकार का हो। इसके अलावा एक शंख हमारे पास हो, चाहे दक्षिणावर्ती हो चाहे वामावर्ती हो, ठीक है ना। अगर दक्षिणावर्ती और वामावर्ती दोनों हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके अलावा हमारे पास एक श्री यंत्र हो, मां लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि का पूजन, उसमें स्फटिक श्री यंत्र हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है, ठीक है ना। वो आपका प्रतिष्ठा भी उसमें हो जाता है आपके पास। तो आपके पास शंख होना चाहिए, शालिग्राम भगवान श्री विष्णु का जो साक्षात स्वरूप है वह आपके पास में होना चाहिए, और साथ में मंगल गान करते हुए ब्राह्मण हो, यजुर्वेद आदि के मंत्र, अथर्ववेद अथर्वशीर्ष के द्वारा वैदिक उच्चार करते हुए, और उसमें कोई सधवा स्त्री या फिर कोई कन्या जिसके सिर पर कलश रखा हो। पिछली वीडियोस में कई लोगों के कमेंट आए थे, हमने कहा था कि जो है उसमें किसी विधवा या विधुर को हम लोग कलश आगे स्थापित आगे न रखें, तो उन्होंने कहा कि किसी की शादी ना हुई हो, इस प्रकार के मतलब कटाक्ष उसमें थे, या हो सकता है जिज्ञासा भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग उसमें हो सकता है कि बात को काटने का भी प्रयास कर रहे हो। लेकिन इस चर्चा में मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, वह विधान सिर्फ कलश आगे करके जब हम चलते हैं तो उसके लिए हमने नियम बनाया है, हमने नियम रखा है कि क्या उस समय, जैसे आपने देखा होगा कि बांध दिए जाते हैं जब विवाह होता है, उस समय जो हल्दी लगाया जाता है वो सधवा स्त्री लगाती है, आप लोग समझते होंगे। उसमें चुन करके जो है 11 कन्याएं जितने भी बांध निकलते हैं उस हिसाब से, और बाद में तो सब कोई लगा सकता है, लेकिन उनको गिन करके सधवा या कन्या उनको इसमें रखा जाता है। अब उसमें भी कहा जा सकता है कि नहीं जी उसमें, तो वो विषय थोड़ा सा अलग हो जाएगा, विषयांतर नहीं होना चाहता हूं, लेकिन उसका इसमें ध्यान रखना चाहिए। अब आप समझ चुके होंगे। तो एक इसमें सधवा स्त्री हो, विवाहित जोड़ा हो, नहीं है विवाहित जोड़ा तो फिर एक कन्या को आगे कर ले आप, ठीक है ना, और उसके सिर पर कलश रखें। ब्राह्मण देवता आपके साथ में होंगे जो गृह प्रवेश करवा रहे हैं, फिर साथ में आप भी। और ध्यान रखें उस समय स्त्री का बायां पैर सबसे पहले रखें। स्त्री हैं, बहुत मोस्ट जो है आपको जानकारी में यहां पर दे रहा हूं, अत्यंत आपके लिए आवश्यक है और बहुत जानकारी वाला भी है, और
आपके आपके लिए देखो जानकारियां जो होती है ना वो अपने लिए भी काम आती है और अपनों के लिए भी काम आती है। हमारे इष्ट मित्रों, हमारे रिलेटिव जितने भी हमारे से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो सब उसका लाभ लेते हैं यदि हम उसकी जानकारी है। इसीलिए प्राचीन समय में तो जो प्रबुद्ध लोग अभी भी जो हैं, जो बड़े बुजुर्गों का साथ होता है, अच्छे ज्ञानियों का साथ रखते हैं, उनको ये सब चीजें असहज मिल जाती हैं, बिना परिश्रम के मिल जाती है, क्योंकि उनकी संगति का लाभ है। इसका हमें प्रॉपर लाभ मिलता है और ये बहुत अच्छी बात है। आपके पास ये सौभाग्य है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए स्त्री जब प्रवेश कर रही हैं तो उसका पहला पैर वो बायां पैर रखें, क्योंकि स्त्री का जो वाम अंग है वो अत्यंत शुभ माना जाता है। इसीलिए जो अंग स्पर्शन का भी जो मामला आता है कि कोई अंग फड़फड़ा रहा है या उसको आप जो भी अपनी भाषा में कहते हैं, तो उसमें क्या है, बायां अंग स्त्री का शुभ माना जाता है और पुरुष का दायां अंग शुभ माना जाता है। तो पुरुष जब प्रवेश कर रहा हो तो वो अपना दायां पैर पहले रखे और स्त्री जब प्रवेश कर रही हो तो अपना बायां पैर पहले रखे। बहुत बारीक बातें मैं आपको आज के एपिसोड में बता रहा हूं, आपके काम की हो सकती हैं। और इस प्रकार से आपने पहले क्या किया, आप पहले प्रवेश कर चुके हैं, ये सब बातें गौण हो जाती हैं। अब आप बाहर से जो पूर्ण विधान है उसके साथ आप प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका एक बहुत स्पेशल प्रोसेस होता है और हमारी जब टीम आती है तो यहाँ पर एक एक चीजों को पूरा ध्यान में रखकर प्रवेश कराते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आपने प्रवेश कर लिया, इसमें अथर्वशीर्ष आदि के मंत्र आप उसमें नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, इस प्रकार से आप वैदिक मंत्र के उच्चार के साथ में चतुर्वेद के मंत्र वहां पर बोले जाते हैं और तब जो है अंदर प्रवेश होता है। पार्श्वस्थिक है, तोरण है, वो विषय अलग है, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो प्रवेश हमने किया, गणेश आदि का पूजन वो पहले हो चुका होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वास्तु का यहाँ पर प्रॉपर पूजन होगा। अब देखो एक बात यहाँ पर बहुत अत्यंत आवश्यक है। हम लोग मकान हजारों लाखों और करोड़ों का बना लेते हैं, लेकिन जब हम पूजन कराते हैं ना उस समय हम सोचते हैं यार थोड़ा बचत कर लें या एक ब्राह्मण से काम चलवा लें, केवल हवन कर लें। पार्टी भी हम लोग लाखों खर्च कर देते हैं लोगों को खिलाने में, लेकिन पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपकी इच्छा है, रुचि है। और पार्टी हम लोगों को दिखाने के लिए कराते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। गृह प्रवेश में पार्टी हो इसका कोई विधान नहीं है। सामर्थ्य है तो आप लाखों को खिलाइए, हजारों को खिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मुख्य चीज है उसको हम ध्यान में रखें। ये हमारी सनातन संस्कृति का भी हिस्सा है और मैंने इसका वैसे भी आपको आधार बताया कि ये इस पर जिस जमीन पर आपका मकान बना है वो मकान आपका पहले नहीं था, वहां पर किसी और का अधिकार था जो नैसर्गिक रूप से था। लेकिन आपने यहां पर अब जब मकान बनाया है तो आपने भले जमीन खरीदी है, भले आपने मकान खरीदा है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के यहां आपने आकर के कब्जा किया, इस बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा। भले हमने खरीदा है, कब्जा शब्द तो दूसरा आ रहा है, लेकिन फिर भी उन जीवों के लिए उन्होंने जिन्होंने वहां से अपना घर से अपना प्लान किया वहां से छोड़ा है, तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है और इन सामानों के साथ हमें प्रवेश करना है। तो एक ये भी पॉइंट रहता था कि सामान पहले जा सकता है नहीं जा सकता, तो उसका भी यहाँ पर आपको समझ चुके हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। अब जब हम गृह प्रवेश कर लेते हैं तो उसमें मुख्य नियमों में ये हमने सब कर लिया, वास्तु पूजन कर लिया। अब बात आती किचन में। सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं दूध गर्म करें, ये करें, तो ठीक है, दूध गर्म करना भी उसी का एक अंग है, क्योंकि दूध को यहाँ पर पवित्र माना जाता है। गौदुग्ध को यहाँ पर आप जो है गर्म करें या फिर खीर आदि आप बना सकते हैं, क्योंकि खीर का प्रयोग हम हवन में भी करते हैं, ठीक है ना। तो आप खीर भी सबसे पहले बना सकते हैं, मधुर भोजन बना सकते हैं। और उससे पहले आपको ध्यान रखना है किचन में जल का पूजन करें, क्योंकि बिना जल के वहां कुछ नहीं है। सबसे पहले वरुण का पूजन वहां होगा। वैसे ऑलरेडी वरुण का पूजन कलश के रूप में भी हो चुका होगा, लेकिन यहां पर भी वरुण पूजन करें, कलश का पूजन करें, वरुण, उसके बाद यहां वरुण पूजन करें। अग्नि का पूजन उससे पहले करें। आप अपना चूल्हा है या किचन है, वहां पर जो प्रॉपर सब चीजें होती हैं, उसके बाद आप ये किचन का काम करें। उसके बाद जो है हमारा ये सब पूजन इत्यादि संपन्न हो जाता है। इसका पूरा विधान है, वो तो हम सब वीडियो में चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद हम अपनी तिजोरी जहां पर रखते हैं उसका हमें पूजन करना चाहिए। मंदिर हम जहां पे स्थापित करेंगे, इस मंदिर को आज यहाँ पर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप पूजा पाठ करें, लेकिन गणेश आदि कुछ प्रधान देवताओं को आप वहां पे भी जो है अपना उनको स्थान दे सकते हैं और वहां पर उनका पूजन आज से रूटीन में आप करें, इसको भी ध्यान रखना है।
अच्छा, कुछ लोगों का ये रहता है कि हम घर को उसके बाद किराए पर देना चाहते हैं, या फिर हम घर को कितने दिन तक नहीं छोड़ सकते हैं। देखो, नियम तो ये होता है कि साल भर तक हम ना छोड़ें घर को, लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम कम से कम मासांत ऐसा विचार करें 1 महीने के लिए। नहीं है तो हम एक पाक्षिक रूप में विचार करें, सप्ताह भर का रखें। और तो भी ऐसा नहीं पॉसिबल हो रहा है तो हम 1 रात 24 घंटे दिन रात्रि का वहां पर रखें। गृह प्रवेश हो, उसमें कई बार ये भी होता है, कई लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, सुंदरकांड कराते हैं। हालांकि हमारी टीम आती है तो हमारे साथ पहले से लोग निश्चित कर लेते हैं, तो हम उसमें विद म्यूजिशियन, क्योंकि हमारे साथ जो ब्राह्मण होते हैं वही ये सब अपना इंस्ट्रूमेंट भी रख लेते हैं और वो सब काम भी हो जाता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ये है कि जैसे ब्राह्मण है, कई बार उनका रहता है कि वहां पर रह सकते हैं, तो पहली रात्रि वहां पर विश्राम कर सकते हैं, रह सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप भी बाहर से आ रहे हैं तो आप भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन आप रात्रि ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप भोजन के पश्चात ही रहें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितने ब्राह्मणों के द्वारा पूजन होना चाहिए, ठीक है ना? वैसे तो विधान ये है कि कम से कम 5 ब्राह्मणों से पूजन हो, 5 से ना हो तो 3 से तो कम से कम हो, इसमें पूरा वास्तु का। लेकिन ऐसा भी संभव ना हो तो चाहे हम 1 ब्राह्मण से ही कराएँ, लेकिन प्रॉपर जो है कितने दिन का होना चाहिए, दिनों में भी ऐसे ही कम से कम 3 दिन का अनुष्ठान हो। नहीं है तो 1 दिन में ही 2-3 ब्राह्मण जाकर के उसको करें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 दिन पूर्व में करें क्योंकि तैयारी बहुत सारी होती हैं, कुछ पूजन पहले दिन हो जाए। वास्तु का जप है, चंडी पाठ उसमें होना चाहिए। उसके साथ ही कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका वहाँ पर जप होता है, श्री सूक्त का पाठ है, कनकधारा का पाठ है, अथर्वशीर्ष का पाठ है, अन्नपूर्णा का पाठ बहुत आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पर की जानी चाहिए ताकि अन्नपूर्णा की सिद्धि बनी रहे, आपके घर में यश फैले, वहाँ से आपका उत्तरोत्तर उत्थान हो। तो ये बहुत सारी मोस्ट चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए और उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि देखो लाखों रुपए का मकान बनाया तो मेरे हिसाब से कुछ हज़ारों रुपए हम इसमें भी खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम या तो करना ही नहीं चाहते हैं या तो हम उसमें रुचि नहीं रखते हैं, और बाद में जब समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, फिर आप बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि फिर वो हज़ार रुपए फिर खर्च करते हैं। चाहे रोग में हो, चाहे शत्रुता हो जाती है, अड़ोसी-पड़ोसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैटर नहीं करता कि उसका असली रीज़न क्या है। कोई भी चीज़ है उसका कारण तो कुछ बनेगा ही ना। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी एक नए अपने घर में प्रवेश कर रहा हो तो आप वहाँ से समृद्धशाली बने, वहाँ से आपका यश फैले, कीर्ति फैले और उत्तरोत्तर आप वहाँ से वृद्धि को प्राप्त करें। कोई नई चीज़, कोई नई उन्नति आपके जीवन में आए। तो आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है, आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ लिख सकते हैं। कि हाँ जी, कोई भी आप गृह प्रवेश से संबंधित, ये नहीं कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ डालेंगे कि हाँ जी हमारी शादी हो गई नहीं होगी, तो वो इतना यहाँ पर कुंडली एनालिसिस का कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। उसके लिए आप पर्सनली जानकारी ले सकते हैं, जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर वहाँ पर जाकर के आप समय ले सकते हैं या व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एपिसोड से संबंधित कोई प्रश्न है, जैसे ये तमाम नियम मैंने बताया आपको, इससे संबंधित कोई और भी नियम है आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन बना रहा है, तो आप निश्चित रूप से जो है नीचे लिख सकते हैं और उसका मैं समय अनुसार आपको अति शीघ्र, वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि सभी को जो है जानकारी दी जाए, या हमारी जो एक्सपर्ट टीम होती है वो वहाँ पर रिप्लाई करती है, तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर समय ले सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी आप जाकर वहाँ पर समय ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आने वाले तमाम वीडियोस अध्यात्म हो या ज्योतिष की हो, मैं आपके साथ लगातार चर्चा करता हूँ, चाहे कुंडली मिलान हो, कुंडली बनाने की विधि हो या मुहूर्त देखने के लिए हो, तमाम जानकारी आपको हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहती है। तो फिलहाल आप सभी बने रहें और हमें दीजिए इजाजत।